हेलो गाइस, ब्रह्मांड में न जाने कितने सारे एक्सो प्लैनेट या फिर यूं कहें ऐसे प्लैनेट को डिस्कवर किया गया है जो हमारे सौर मंडल से बाहर किसी और स्टार सिस्टम का हिस्सा हैं, जो अपने तारे का चक्कर लगाते हैं। ब्रह्मांड में इन सभी ग्रहों में से पृथ्वी स्पष्ट रूप से जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, जिस जीवन को हम बखूबी जानते हैं। और अगर मैं आपसे कहूं कि धरती भले ही सौर मंडल में जीवन को बनाए रखने के लिए बहुत ही अच्छी कंडीशन वाला ग्रह हो सकती है, लेकिन वैज्ञानिकों ने हमारे सौर मंडल से बाहर के स्टार सिस्टम में कुछ ऐसे संसारों को डिस्कवर किया है जो जीवन को बनाए रखने के लिए हमारी धरती से भी बेहतर हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं में से एक सुपर हैबिटेबल प्लैनेट्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, वैसे अगर देखा जाए तो हमारी धरती से भी बेहतर रहने लायक कंडीशन वाले ग्रहों की लिस्ट में अधिकांश दावेदार ऐसे हैं जहां हम किसी भी तरह से इतनी जल्दी तो नहीं पहुंच सकते। पहुंचना तो दूर, हम उन्हें देख भी नहीं सकते। फिलहाल की टेक्नोलॉजी से तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वे हमसे बहुत ही दूर हैं। लेकिन अगर इनके बारे में बात करें तो पहले स्थान पर जिस बेहतर कंडीशन वाले ग्रह को रखा गया है वो हमारे सौर मंडल से तकरीबन 3000 लाइट ईयर की दूरी पर सिग्नस कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है। तो दोस्तों, ये है KOI 5715.01 प्लैनेट। ये ग्रह जीवन का समर्थन करने के लिए जो सबसे बेसिक चीजें होती हैं, लाइक वाटर, ऑक्सीजन, एक परफेक्ट एटमॉस्फेयर एटसेट्रा एटसेट्रा, इन बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए बिल्कुल ही परफेक्ट ग्रह है। इस ग्रह को सबसे खास बनाता है इसके अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में मौजूद होना, जिसका मतलब साफ है यहाँ तो न ज्यादा ठंड है और न ही ज्यादा गर्मी, बिल्कुल ही रहने के लिए परफेक्ट जगह। लेकिन अगर इस सुपर हैबिटेबल प्लैनेट की बात करें तो ये प्लैनेट तकरीबन 550 करोड़ साल पुराना है, जो इसे हमारे सौर मंडल के 4.5 अरब साल से भी पुराना बना देता है। अगर इसके साइज की बात करें तो ये हमारी धरती से तकरीबन 2 गुना विशाल हो सकता है और ये एक नारंगी ड्वार्फ स्टार यानी हमारे सन जैसे स्टार से थोड़ा छोटा और थोड़े ठंडे स्टार का तकरीबन 190 दिनों में चक्कर लगाता है। वैसे अगर देखा जाए तो वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि जीवन की संभावनाओं वाले ग्रहों को होस्ट करने के लिए सन को सबसे अच्छा तारा नहीं माना जा सकता। अनुमान लगाया जाता है कि हमारे सन का जीवन काल करीब 1000 करोड़ साल के आसपास हो सकता है, जबकि नारंगी तारों का जीवन काल 2000 से 7000 करोड़ साल माना जाता है। अब चूंकि पृथ्वी पर जटिल जीवन दिखने के लिए करीब 350 करोड़ साल लगे, इस हिसाब से नारंगी ड्वार्फ स्टार के लंबे जीवन काल में जीवन को विकसित करने वाली स्थितियों को बनाने में ज्यादा समय लगा हो। हमारी धरती करीब 4.5 अरब साल पुरानी है, इसलिए शोधकर्ताओं का अनुमान है कि जीवन के लिए सबसे बेहतर स्थिति ऐसे ग्रहों की हो सकती है जिनका जीवन काल 500 से 800 करोड़ साल हो। सुपर हैबिटेबल दुनिया तलाश करते समय वैज्ञानिक उन ग्रहों के लिए अपनी आंखें खुली रखते हैं जिनका मास हमारे ग्रह से कम 1.5 गुना तक होता है और साइज कम से कम 10% ज्यादा होता है, क्योंकि शोधकर्ताओं का मानना है कि किसी ग्रह का आकार और द्रव्यमान भी उस ग्रह पर जीवन की संभावनाओं को प्रभावित कर सकते हैं। चट्टान वाला ऐसा ग्रह जो धरती से बड़ा हो, उसकी सतह पर जीवन की बेहतर और ज्यादा संभावना होगी। पृथ्वी के करीब 1.5 गुना ज्यादा द्रव्यमान वाले ग्रह में अपनी आंतरिक गर्मी को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए ज्यादा संभावना होती है। इससे उसका कोर पिघला रहता है और उसका सुरक्षात्मक चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा समय तक सक्रिय रहेगा। ऐसे में जीवन की उत्पत्ति की संभावना ज्यादा हो सकती है। ऐसे ग्रह जो पृथ्वी से करीब 5 डिग्री सेल्सियस से कुछ ज्यादा गर्म है, सुपर हैबिटेबल प्लैनेट हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास बड़े ट्रॉपिकल जोन हो सकते हैं। पृथ्वी पर ऐसे क्षेत्रों में जहां पर टेम्परेचर ना बहुत ज्यादा होता है न ही बहुत ज्यादा कम होता है, वहीं पर ज्यादा बायोडायवर्सिटी देखी जाती है। तो अगर हम बात करें KOI 5715.01 प्लैनेट की, तो साइज में पृथ्वी से 2 गुना होने के साथ साथ इसकी सतह का एवरेज टेम्परेचर पृथ्वी की तुलना में लगभग 2.5 गुना ठंडा हो सकता है, क्योंकि ये जिस स्टार को ऑर्बिट करता है वो हमारे सन से थोड़ा छोटा भी है और थोड़ा ठंडा भी। अब चूंकि हमने जाना कि कोई प्लैनेट तभी हैबिटेबल प्लैनेट हो सकता है जब वो साइज में कम से कम 1.5 गुना के साथ साथ उसका एवरेज टेम्परेचर पृथ्वी से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा हो। लेकिन KOI 5715.01 प्लैनेट तो पृथ्वी से 2.5 गुना कम ठंडा है।
तो दोस्तों इस पर शोधकर्ताओं का मानना है कि भले ही इसका एवरेज टेम्परेचर धरती से थोड़ा कम है, लेकिन अगर इस ग्रह के कंपोजिशन की बात करें तो इस ग्रह पर गर्मी को बनाए रखने के लिए धरती की तुलना में ज्यादा ग्रीन हाउस गैसें हैं। इसका मतलब है कि जहां पर ग्रीन हाउस गैसें ज्यादा पाई जाती हैं, वहां पर पृथ्वी की तुलना में एक समृद्ध बायोडायवर्सिटी हो सकती है, जिसका मतलब है कि ये प्लेनेट धरती से भी बेहतर रहने योग्य हो सकता है। दोस्तों इसी तरह का एक और प्लेनेट स्पेक्युलस 2c है, जिसे सुपर अर्थ भी कहा जाता है, जो कि हमारी धरती से 106 लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है। ये प्लेनेट एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा है जो लगभग 7 बिलियन साल पुराना है। ये प्लेनेट साइज में हमारी धरती से 40% बड़ा है। इस ग्रह की भी सबसे खास बात ये है कि ये अपने तारे के रहने योग्य क्षेत्र में मौजूद है, लेकिन इसका जो तारा है वो एक रेड ड्वार्फ स्टार है, जो साइज में काफी छोटा है, जो हमारे सन के साइज का केवल लगभग 15% है। अब चूंकि ये तारा बहुत ही छोटा है, इसलिए इसका हैबिटेबल जोन इसके काफी नजदीक है। शोधकर्ताओं का तो मानना है कि स्पेक्युलस 2c के अपने तारे से काफी नजदीक होने से ये अपने तारे से टाइडली लॉक हो सकता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर एक तरफ हमेशा दिन होगा और एक तरफ हमेशा रात का अंधकार, जिससे एक तरफ चिलचिलाती गर्मी का अनुभव होगा तो दूसरी तरफ जमा देने वाली ठंड का अनुभव होगा। इस सुपर अर्थ को अपने तारे का एक चक्कर पूरा करने में केवल 8.5 दिन ही लगते हैं। इस ग्रह की सबसे खास बात ये बताई जाती है कि इसके टर्मिनेटर जोन में जीवन संभव हो सकता है। मतलब कि दिन और रात के बीच वाले हिस्से में, जहां पर न तो ज्यादा गर्मी होगी न ही ज्यादा ठंडी। वैसे दोस्तों क्या आप लोगों ने एक बात नोटिस की, हमारी धरती जो कि 4.5 बिलियन साल ही पुरानी है, तब भी यहाँ पर हमारे जैसी स्पेसीज रह रही हैं। तो क्या इससे भी पुराने प्लेनेट जो 5.5 अरब साल और 7 अरब साल पुराने हैं और ये अपने तारे के हैबिटेबल जोन में भी मौजूद हैं, या फिर यूं कहें ये सुपर हैबिटेबल प्लेनेट हैं, तो क्या वहाँ पर लाइफ नहीं पनपी होगी? यहाँ पर तो लाइफ के इवॉल्व होने के लिए भी काफी ज्यादा वक्त मिला है। मेरे ख्याल से तो वहाँ पर भी लाइफ जरूर पनपी होगी। हाँ, मगर ये हो सकता है कि वो भी हमारे जैसे ही हों, जो अभी तक अपने सोलर सिस्टम से भी ना निकल सके हों, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी इवेंट की वजह से वो तबाह हो गए हों। अब ये जानने के लिए वहाँ पर लाइफ मौजूद है या फिर कभी हुआ करता था या फिर है ही नहीं, हमें वहाँ पर जाकर ही देखना होगा। पर ये तो फिलहाल की टेक्नोलॉजी से तो संभव ही नहीं है। अगर बात करें सबसे नजदीकी सुपर हैबिटेबल प्लेनेट स्पेक्युलस 2c की, तो अगर हम अब तक के सबसे तेज स्पेस प्रोब नासा के पार्कर सोलर प्रोब, जिसकी स्पीड 6,92,000 किलोमीटर प्रति घंटा है, अगर इस स्पीड से भी ट्रेवल करते हैं, तब भी हमें स्पेक्युलस 2c तक पहुंचने में 2 लाख से भी ज्यादा साल का समय लग सकता है। इनफैक्ट लाइट की स्पीड से भी हमें 106 साल लग जाएंगे वहाँ पर पहुँचने में। तो इसको देख के तो यही लगता है हमारी जनरेशन कभी जान ही नहीं पाएगी कि वहाँ पर कोई लाइफ थी भी या नहीं। वैसे दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं। तो गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना न भूलें, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी न भूलें।